भाई जिस आदमी को 10 साल हो लिए सरकार में रहतू, अरे भाई यू जुमला फिर छोटा लग रहा है जनता के बीच में। अब जनता समझदार हो रही है, जनता बेवकूफ नहीं है। जब आप सत्ता में हो और दोनों जगह सत्ता आपकी है और फिर भी आप मांग जनता तान के कर रहे हो या जुमला दे रहे हो, क्यों नहीं करा? क्यों नहीं? 10 साल से कहां थे आप? दोनों जगह सरकार है, पर्सनल बिल लाते, मेहनत करते, कुछ करते, और नहीं दबा आ जाओ सड़क पे झुककर हमारे। और इससे क्या होगा? अलग प्रदेश न तो नोमन तेल हो न राधा नच्चे, ये हमारे बता तक है। लोग मांग करें और सत्ता में आ जा, और सत्ता लेकर फिर भूल जाओ आ जाते। अब भूल गए 10 साल में, अब 10 साल बाद फिर याद आ रही क्योंकि चुनाव आ रहा। अब तो जनता जवाब देने को तैयार। 2019 में यहाँ लोकसभा चुनाव चल रहा था। आदरणीय चौधरी अजीत सिंह यहाँ प्रत्याशी थे गठबंधन के। संजीव बालियान जी ने इसी किसान भवन में और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के घर पे राकेश टिकैत जी की मौजूदगी में, चौधरी नरेश टिकैत जी की मौजूदगी में ये वादा करा था कि अगर मैं 2019 में चुनाव जीत गया तो मैं सिसोली को तहसील बनवाऊंगा। ये आज भी आप निकाल कर देख लो, वीडियो होगी, सब चीजें होगी। मैं कहूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। संजीव बालियान पहले सिसोली को तहसील बनवाओ और उसके बाद बात करो पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और कोई नहीं चुनाव का। नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरठ में पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद हुई और उस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने एक नया विषय छेड़ दिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का और मेरठ को उसकी राजधानी बनाने का। आज हम सिसोली में हैं, बाबा टिकैत का 88वां जन्म दिवस है और यहाँ इस जन्म दिवस समारोह में शामिल होने के लिए राजनीतिक हस्तियां भी पहुंची है, किसान संगठन से जुड़े लोग भी पहुंचे हैं। तो क्या इस मुद्दे पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों की, राजनीतिक दल से जुड़े लोगों की राय है, उसी बारे में हम यहाँ मौजूद लोगों से चर्चा करेंगे। हमारे साथ शामली विधायक प्रशांत चौधरी जी भी मौजूद है, राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हैं। तो विधायक जी, किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को आप देखते हैं, पृथक प्रदेश के निर्माण? देखो भाई, एक बात बता तो, डॉक्टर संजीव बालियान जी का सब सम्मान करते हैं इस क्षेत्र में क्योंकि 2 बार के मंत्री हैं, लेकिन कोई बात सोच साच के भी कह ले, पता नहीं अब भी ऐसे स्टेटमेंट दे। जब मंत्री है सरकार में तो वो फिर मांग कर रहा है, मांग तो हमें करनी चाहिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश की मांग बढ़िया है, आ जाओ ना हमारी सड़कों पे, मांग हम कर रहे। उसके मुंह से अच्छी नहीं लगी। भाई जिस आदमी को 10 साल हो लिए सरकार में रहतू, अरे भाई यू जुमला फिर छोटा लग रहा है जनता के बीच में। अब जनता समझदार हो रही है, जनता बेवकूफ नहीं है। जब आप सत्ता में हो और दोनों जगह सत्ता आपकी है और फिर भी आप मांग जनता तान के कर रहे हो या जुमला दे रहे हो, क्यों नहीं करा? क्यों नहीं? 10 साल से कहां थे आप? आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने अपने मांग करी थी कि भाई जो युवा 21 साल का हो गया, जब उसे वोट डालने का अधिकार है तो उसे चुनाव लड़ने का अधिकार भी मिलना चाहिए। उन्होंने ये पर्सनल बिल राज्यसभा में अपना पेश करा। तो आदरणीय संजीव बालियान जी जब पश्चिम उत्तर प्रदेश की चिंता करते हैं, मेरठ की चिंता करते हैं, तो 10 साल हो लिए, बोलो एक बार भी पर्सनल बिल क्यों नहीं लाए? दोनों जगह सरकार है, पर्सनल बिल लाते, मेहनत करते, कुछ करते, और नहीं दबा आ जाओ सड़क पे झुककर हमारे। मांग तो बढ़िया है, मांग बुरी नहीं, पर ये जुमला दे का फायदा नहीं है। जुमले हैं ये, तो ऐसे जुमलों से काम नहीं चलेगा। क्या कहना चाहता हूँ? हम यूं कहना चाह रहे, पिछली योजना में माननीय मंत्री जी ने कहा था पाकिस्तान की हाई कोर्ट तो है 200 किलोमीटर लाहौर, और इलाहाबाद हाई कोर्ट है अंतर 550 किलोमीटर, क्यों नहीं बेंच दी? बस लोकसभा में बतावे कहा था। पहले तो यह समस्या है पश्चिम की, और इससे क्या होगा? अलग प्रदेश न तो नोमन तेल हो न राधा नच्चे, ये हमारे बता तक है। और तो हाईकोर्ट बेंच पे भी कर मारे हैं। नहीं ठीक कह रहे हो, लोग मांग करें और सत्ता में आ जा, और सत्ता लेकर फिर भूल जाओ आ जाते। अब भूल गए 10 साल में, अब 10 साल बाद फिर याद आ रही क्योंकि चुनाव आ रहा। अब तो जनता जवाब देने को तैयार बैठी। आप मानते हैं ये सिर्फ चुनावी जुमला है? जुमला केवल जुमला। मैं तो कह रहा हूं यदि उन्हें संघर्ष करना था तो इस बात को लोकसभा में उठाते, विधानसभा में प्रस्ताव करवाते, सब काम में करवा सकते थे। वो इतने सक्षम है, मंत्री है, और इससे फालतू और क्या होगा? इससे फालतू और जनता उन्हें प्यार क्या देगी?
और उसके बाद भी फिर भी कह लगा भाई मैं तो समझ, अरे कोई बात हुई, आपके हाथ में सत्ता है, करो कुछ, वहां प्रस्ताव लाते कुछ करते तो जनता आपके साथ खड़ी होती। ये कोई जुमला का कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ जनता को जरूरत है शिक्षा की, किसानों को जरूरत थी उनके फसल की, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, इन्हें बातों को छुपाने के लिए दूसरे पना जाओ। जहां पॉइंट है महंगाई बढ़ रही है, जहां जहां स्थिति है वहां हो, वहां जवाब दो। इन जुमलों से अब काम नहीं चलेगा। सिसोली का युवा नेता है, पूर्व में चेयरमैन का चुनाव भी लड़ चुके हैं राजीव बालियान जी। तो राजीव जी, इस पूरे बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? अमरीश भाई, मैं आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहूंगा। 2019 में यहाँ लोकसभा चुनाव चल रहा था। आदरणीय चौधरी अजीत सिंह यहाँ प्रत्याशी थे गठबंधन के। संजीव बालियान जी ने इसी किसान भवन में और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के घर पे राकेश टिकैत जी की मौजूदगी में, चौधरी नरेश टिकैत जी की मौजूदगी में ये वादा करा था कि अगर मैं 2019 में चुनाव जीत गया तो मैं सिसोली को तहसील बनवाऊंगा। ये आज भी आप निकाल कर देख लो, वीडियो होगी, सब चीजें होगी। मैं कहूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। संजीव बालियान पहले सिसोली को तहसील बनवाओ और उसके बाद बात करो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। सिसोली को तहसील बनवाओ। मैं बिल्कुल साक्ष्यों के आधार पर कह रहा, उसने ये कहा था कि अगर मैं चुनाव जीत गया सिसोली तहसील बनेगी, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नाम पर रेलवे स्टेशन बनेगा। वो वादे तो पूरे करो। पश्चिम उत्तर प्रदेश तो लोकसभा के बाद देख लेंगे, पहला लोकसभा के चुनाव था, पहले वे तो वादे करो जिन्हें चुनाव लड़ा था जिनके बुद्धू पे। तो मेरा ये कहना है टोटल जुमला है। और जो जनता के आधार जो जनता के मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए, जो बीजेपी की परंपरा है, केवल ध्यान भटकाने के लिए राजनीति कर रहे। कुछ नहीं, ना कोई इनकी बात तुमाने वाला, कोई इनकी बात तुमाने वाला नहीं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँ, अगर उन्हें अपनी एक बात रखनी, जीवन बहुत बड़ा बात रह जा, उन्हें पहले सिसोली को तहसील बनवावे चौधरी साहब के नाम पे, यहाँ रेलवे स्टेशन बनवावे और उसके बाद आगे बात करेंगे। सिसोली में रेलवे लाइन भी चाह रहे हैं? हाँ, ये उसका मुद्दा था, ये मेरी बात नहीं है। ये उसका मुद्दा था कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, ये मंत्री जी का नहीं, मंत्री जी का मैंने मुद्दा, हाँ मैनिफेस्टो था उसका। पहला ये चीज, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं पश्चिमी यूपी की बात बाद में करूँ, मैं पहले सिसोली की बात कर रहा आपसे कि ऐसा तहसील बनवावे, यहाँ चौधरी साहब के नाम पे रेलवे स्टेशन बनवावे। और जहां तक पश्चिम की बात है, ये हमारे विधायक जी खड़े, इसके बारे में ये बताऊंगे। ताऊ जी, कितने सहमत है आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग से? जो विधायक जी कह रहे गठबंधन की बात से सहमत है। ये अगर वो कह रहा तो करो, अगर मंत्री जी कह रहा तो करो। चीज को वादे हैं, वादे पूरे कभी होते नहीं, आप भी जानो हम भी जाने। तो मंत्री जी कह रहे, विधायक जी कह रहे बस सत्ता में है, तो सत्ता में 10 साल से क्यों नहीं पूरा करे अब तक? अब चुनाव आ गए नजदीक तो ये एक नाराज दे दिया पश्चिम उत्तर प्रदेश का। ये सब जाने जी, गुलाबाद ध्यान साहब ऐसी बात नहीं, सब जाने। पहले कहा था भाई वो बनेगी, तहसील बनेगी, हाई कोर्ट की स्थापना होगी, कोई काम हो जाएगा? आज तक कोई काम हो जाएगा बताओ? और ये बताओ कमल जी, भरोसा नहीं मंत्री जी के वादों पर? अजी आप बताओ, हाई कोर्ट की स्थापना होगी, पश्चिम उत्तर प्रदेश न्यायालय बन गया, ये रेलवे स्टेशन बन गया, सिसोली राजधानी बनेगी, क्या तहसील बनेगी? तो आप ये सब कह रहे हैं वादा है, वादा पूरा कभी हो इन्होंने क्या हो बताओ? चुनाव आ रहे इसलिए और कोई नहीं, चुनाव का मुद्दा है। एक और मुद्दा उठाओ सी जाट संसद में, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुद्दा उठा, जाट आरक्षण का। तो लागू हो गया था जी, और 11 महीने चले अभी, और सुप्रीम कोर्ट ने लागू करा था अजीत सिंह के प्रयास से। भाजपा सरकार आ गई, वो खत्म हो गया। खत्म किसने करा हो? भाजपा सरकार ने करा, वहां कोई वो नहीं करा। तो ये सब कहने की बात है जी, जाट सब खिलाफ। आरक्षण तो बहुत बढ़िया चीज थी, 11 महीने चला, अजीत सिंह ने करवाया था। आई सरकार भाजपा की, वो खत्म हो गया, उसी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, उसने लागू करा था। तो क्या अंदाज लगा मेरे साहब, आप बताओ? ये सब कहने की बात है जी। हमने देखा आरक्षण जो है बहुत बढ़िया चीज थी, लागू करा, चौधरी अजीत सिंह ने करवाया था, भाजपा ही खत्म करवा दिया। या आप भी जानो हम भी जाने, और हम तो जो विधायक जी कह रहे, हम तो की बात से सहमत है। हम तो हमारी अपना कोई नहीं, इनकी बात से सहमत है। भाई क्या कहना चाहोगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मांग उठी है, वास्तव में लग रहा है कि नेतागण गंभीर है या सिर्फ चुनाव के चलते ये मुद्दा छेड़ा गया? ये अमरीश भाई भाजपा की गिरती शाख के मुद्दे को रलाने के लिए ऐसा करेगा। इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गिरावट भाजपा में शामली और मुजफ्फरनगर में है, और लगभग यहाँ नए के बराबर विधायक है।
तो ऐसे में लोकसभा चुनाव आ रहे, अब कैसे लोगों को बहकाया जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग एक बहुत बढ़िया मुद्दा है, लेकिन मुद्दा कुछ नहीं, इन्हें तो अपना काम निकालना सोच रहे, लोगों को बहका के फिर एक बार फंसा लो। लेकिन लोग बहकावे में आने वाले नहीं है, इस बार तो बीजेपी से अपन छुटाने के मूड में है। और रही बात, आज जैसा मंत्री जी आ रहे थे यहाँ, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान सिसोली में आए थे चौधरी साहब को श्रद्धांजलि देने, तो मेरा मानना तो यहाँ एक कॉलेज है, इंटर कॉलेज, सरकारी जनता इंटर कॉलेज, और उसमें जो है कागजू में ही चल रहा है। बस मेरे ख्याल से 100-200 बच्चे 10 साल से पढ़ते हैं और 5-7 करोड़ रुपए साल सरकार का जाया जा रहा, और इसमें जमीन भी है 40 बीघे करीब। अगर मंत्री जी सच में चौधरी साहब के अनुयायी हैं और सिसोलिया क्षेत्र का किसानों का भला चाहते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दे, इस क्षेत्र का भला हो जाएगा। जरूर कुछ ना कुछ स्थानीय स्तर पर बच्चे भी पढ़े लिखेंगे। और मेरी इस बारे में किसान नेता चौधरी नरेश टिकैत जी से भी वार्ता हुई थी, वो भी इस मांग से सहमत है। अब तो सिसोलिया क्षेत्र के लोगों को इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला उठाना चाहिए, सिसोली की बेहतरी के लिए, विकास के लिए, और सब कुछ हो जाएगा सही। किसान नेता अनिल मलिक जी, मलिक साहब, अलग प्रदेश की मांग और जाट आरक्षण, ये चुनाव के वक्त उठाए गए मुद्दे हैं या वास्तव में जरूरत भी है इन चीजों की? सरकार इस पे गंभीर नहीं है। माननीय मंत्री जी ने मेरठ में मुद्दा उठाया और जाट आरक्षण का भी उठाया, प्रदेश का भी उठाया। वे तो सरकार में है, सरकार अगर गंभीर होती 9 साल सरकार को केंद्र में चलते हुए होंगे और 7 साल उत्तर प्रदेश में चलते हुए होंगे, तो घोषणा कर देते, क्या रुकावट थी? क्योंकि विपक्ष उनके पास सामने था नहीं, तो पूर्ण रूप से सत्ता में है, 2/3 बहुमत से है, तो प्रदेश का अलग गठन कर देते। वास्तव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को फायदा है। पाकिस्तान का हाई कोर्ट भी जो है न्याय के मामले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों के मुकाबले नजदीक पड़ता है। राजस्थान का हाई कोर्ट, हिमाचल का हाई कोर्ट, पंजाब का हाई कोर्ट, हरियाणा का हाई कोर्ट, उत्तराखंड का हाई कोर्ट, दिल्ली का, सारे के सारे हाई कोर्ट नजदीक पड़ते हैं, लेकिन हमें 700-750 किलोमीटर जाना पड़ता है। वकीलों को भी मांग रही। दूसरी बात, यहाँ पे अगर शिक्षा के कोई उच्च संस्थान की बात आती हो, एम्स की बात आती हो, पश्चिम की वास्तव में अनदेखी आजादी के समय से आ रही। आजादी के समय पे भी यहाँ पागल खाने मिला था और पूर्वांचल को जो है यूनिवर्सिटी मिली थी। अगर यहाँ का लोग शिक्षित होंगे तो कामयाबी होगा। और वास्तव में जुमलेबाजी छोड़ के सही जमीन पर आना पड़ेगा। सरकार के सामने कोई दिक्कत नहीं है, अगर चाहे आज घोषणा कर दें और वास्तव में यहाँ के लोगों को लाभ होगा, लेकिन उनकी कथनी और करनी में हमेशा पहले से ही अंतर रहा। तो लोग जरूरत महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनना चाहिए, हाई कोर्ट की बेंच स्थापित होनी चाहिए, लेकिन अभी चुनाव से ठीक पहले जो मुद्दा उठाया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने, लोगों को आशंका है कि सिर्फ चुनावी जुमला है। जमीन पर इस संबंध में कोई काम होगा नहीं होगा, उस बारे में बहुत सारी आशंकाएं लोगों के मन में।